हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन में हमारा टॉपिक चल रहा है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आरबीसी के बारे में, और हम लोगों ने आरबीसी के फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा की आवश्यकता। आरबीसी की ऊर्जा की आवश्यकता। तो टॉपिक क्या है अपना, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम लोगों ने बता दिया था कि टू पार्ट्स होते हैं ब्लड में, एक प्लाज्मा एंड सेकंड होता है ब्लड कार्पल्सेज। तो हम लोग ब्लड कार्पल्सेज पढ़ रहे थे, और ब्लड कार्पल्सेज में जो कार्पल्सेज होती है वो 3 टाइप्स की होती है। आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी में अपना नेक्स्ट जो है वो क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स, एनर्जी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो दैट कि जो आरबीसी होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। मतलब ये जो कोशिकाएं होती हैं केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं, मतलब कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, छोड़कर किसको, मैमल्स में। एक तो लामा सेल्स और दूसरी क्या है, ऊंट की कोशिकाएं होती हैं, ऊंट की आरबीसी होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही साथ इसमें सभी डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। मतलब कोई भी जो कोशिकांग होते हैं आरबीसी में वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आरबीसी होती है वो फाल्स सेल्स कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, फाल्स सेल्स या असत्य कोशिकाएं, क्योंकि ना तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ना ही अदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अदर सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस सभी एब्सेंट होने की वजह से आरबीसी में ऑक्सीश्वसन नहीं पाया जाता। मतलब आरबीसी में ऊर्जा का फॉर्मेशन कहां से होगा, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, रेस्पिरेशन की क्रिया के द्वारा। रेस्पिरेशन इज ए मेटाबॉलिक एक्टिविटी, श्वसन एक उपापचयी क्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा का क्या होता है, फॉर्मेशन। और वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो ऊर्जा का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और वे हम लोगों ने जैसा कि अभी बताया कि जो आरबीसी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई, एब्सेंट है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीकारी श्वसन भी नहीं पाया जाएगा। और ऑक्सीकारी जो श्वसन चलता है वो किस में चलता है, क्रेब्स साइकिल में। किस में चलता है, ऑक्सीकारी श्वसन क्रेब्स चक्र में। ठीक है, तो इसमें जो क्रेब्स चक्र होता है वह भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीकारी श्वसन एब्सेंट है तो क्रेब्स चक्र भी नहीं पाया जाता। अब एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि सभी कोशिका को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, अनॉक्सीकारी श्वसन द्वारा। ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी कोशिका को। ठीक है, तो ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिलती है, अनॉक्सीकारी श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसके द्वारा अनॉक्सीकारी श्वसन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का मॉडिफिकेशन, लैक्टिक एसिड का परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात भाई, कि अनॉक्सीकारी श्वसन में क्या होगा, लैक्टिक एसिड परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं अनॉक्सीकारी जो श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंट होती है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड और विभिन्न प्रकार के एसिड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो लैक्टिक एसिड का परिवर्तन के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और यह ऊर्जा आरबीसी को क्या होती है, प्राप्त होती है। क्लियर है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फंक्शन ऑफ आरबीसी। फंक्शन ऑफ आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स के कार्य। तो फर्स्ट फंक्शन की हम बात करें तो जो
आरबीसी होती है वो O2 को, किसको भाई, O2 को शरीर के विभिन्न अंगों के साथ फेफड़ों तक सप्लाई करने का कार्य करती है। कैसे करेगी? वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, और जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? हीम प्रोटीन। जो हीम प्रोटीन होता है वो ऑक्सीजन से बाउंड करने की क्या रखता है? कैपेसिटी रखता है। हीम प्रोटीन क्या होता है? ऑक्सीजन से बाउंड करने की या बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है। तो क्या होगा? आरबीसी के द्वारा हम लोग जानते हैं प्योर ब्लड जो होता है वो ब्लड में प्योर जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होता है भाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है प्योर ब्लड होता है। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन ब्लड में डिसोल्व होकर कंप्लीट बॉडी में क्या की जाती है? सप्लाई की जाती है। तो शरीर के विभिन्न अंगों व ऊतकों तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन फेफड़ों से पहुंचाती है, क्योंकि मेन जो साइट है ऑक्सीजन की वो क्या है? लंग्स। फेफड़ों से पहुंचाती है। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है? शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड की शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचाती है। अब सिंपल सी बात है, O2 की सप्लाई कर रही है तो CO2 की भी क्या करेगी? सप्लाई। तो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचाती है। शरीर की किससे? सेल्स से फेफड़ों तक क्या करती है? पहुंचाती है। ठीक है, तो O2 और CO2 को मार्ग प्रदान करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इरिथ्रोसाइट्स जो होती है ब्लड की पीएच को नियमित रखती है। इरिथ्रोसाइट्स ब्लड की पीएच को क्या रखती है भाई? नियमित है, मतलब रेगुलेट करने का जो काम करता है वो कौन करती है? आरबीसी। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है, जिसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? नमकीन होता है, और उसकी पीएच अबाउट कितनी होती है? 7.4। तो उसकी पीएच को कंट्रोल करने का जो कार्य किया जाता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसी के द्वारा। तो ये थे इसके फंक्शन। क्लियर है? तो ये था अपना आरबीसी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स के बारे में। इतना क्लियर है? WBC या क्या बोलते हैं इसे? ल्यूकोसाइट। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती है? श्वेत रुधिर कणिकाएं ऑल्सो इज ए ब्लड कार्पल्सेज। WBC ऑल्सो इज ए ब्लड कार्पल्सेज। ठीक है, तो ये क्या है? रुधिर कणिकाएं होती है। नाम क्या है भाई? श्वेत रुधिर कणिकाएं। सिंपल सी बात है, जैसा कि नाम है श्वेत रुधिर कणिकाएं, मतलब ये जो कोशिकाएं होती हैं या ये जो कणिकाएं होती हैं वाइट कलर की सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती है भाई? वाइट कलर की सेल्स होती है, मतलब इनका कोई कलर नहीं पाया जाता, रंगहीन कोशिकाएं होती हैं। इनकी अगर हम बात करें, ये जो सेल्स होती है शरीर की रक्षक कोशिकाएं होती है। किसकी कैसी कोशिकाएं होती है भाई? गार्ड सेल्स कहलाती हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? WBC के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विभिन्न रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करने के कारण इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं। क्लियर है इतनी बात? क्या कहते हैं इन्हें? गार्ड सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो कोशिकाएं होती हैं इनमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की प्रेजेंस के कारण इन सेल्स को कहा जाता है ट्रू सेल्स। क्या कहते हैं? ट्रू सेल्स। अगर हम बात करें इनकी शेप और साइज की, तो अलग अलग जीवों में
इन कोशिकाओं या इन कणिकाओं की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है और इनकी संख्या भी जो होती है वो भी अलग अलग होती है। अगर हम बात करें ये जो कोशिकाएं होती हैं वो आरबीसी की तुलना में बड़ी कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती है भाई? आरबीसी की तुलना में इनका आकार कैसा होता है? बड़ा। इनका आकार तो बड़ा होता है, लेकिन अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो आरबीसी से कम होती है। इनका जो आकार होता है वो होता है 8 म्यू से 15 माइक्रोन। आकार जो होता है 8 माइक्रोन टू 15 माइक्रोन होता है, 15 म्यू होता है। आरबीसी की तुलना में आकार बड़ा होता है, लेकिन संख्या इससे क्या होती है? कम होती है। क्लियर है? इनका जो कोशिका द्रव्य होता है वो रंगहीन होता है। कैसा होता है? कोशिका द्रव्य रंगहीन व कणिकामय होता है। कैसा होता है भाई? कणिकामय होता है। अगर हम बात करें इनकी संख्या की, ल्यूकोसाइट्स की संख्या, इतना क्लियर है? ल्यूकोसाइट्स की संख्या की अगर हम बात करें तो एक वयस्क जो व्यक्ति होता है उनमें ल्यूकोसाइट्स की जो संख्या होती है 6000 से 10000 प्रति घन mm। 6000 से 10000 प्रति घन मिमी। जो वयस्क स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें आरबीसी की डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? 6000 से 10000 प्रति घन मिमी होती है। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति रोग ग्रसित हो जाता है, क्या हो जाता है? रोग ग्रसित हो जाता है, तो उस कंडीशन में या उस परिस्थिति में आरबीसी की संख्या कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। अगर हम बात करें, अगर डब्ल्यूबीसी की जो संख्या, सॉरी भाई डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, तो अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य से अधिक हो जाए, डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाए? सामान्य से अधिक। कब होगी? क्या तो व्यक्ति रोग ग्रसित है, ठीक है, उस समय अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या वृद्धि हो जाती है तो इस क्रिया को कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस, इस स्थिति को डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य से अधिक होने की स्थिति क्या कहलाएगी भाई? ल्यूकोसाइटोसिस कहलाती है। ठीक है। अगर हम बात करें एक स्वस्थ व्यक्ति में 12000 प्रति घन मिमी डब्ल्यूबीसी की संख्या है या इससे अधिक है, तो हम लोग जान सकते हैं कि यह किसी ना किसी डिजीज का क्या है? सिम्टम है। ठीक है। अगर असाधारण रूप से डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है तो यह जो लक्षण होगा ल्यूकेमिया। क्या कहलाएगा भाई? ल्यूकेमिया। मतलब असामान्य रूप से डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि हो रही, तो यह क्या कहला रहा है? ल्यूकेमिया। इसमें क्या हो रहा है? कैंसर होने की स्थिति बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? कैंसर होने की स्थिति बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। व्यक्ति की क्या हो सकती है भाई? मृत्यु हो सकती है। क्या वो जब डब्ल्यूबीसी की संख्या 12000 से भी अधिक हो रही है प्रति घन मिमी में, तो इस स्थिति को क्या कह रहे हैं? ल्यूकेमिया कह रहे हैं, जिसमें कैंसर होने की संभावना हो जाती है और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। अगर दूसरी बात करें, अगर व्यक्ति में 6000 प्रति घन मिमी से अगर कम डब्ल्यूबीसी है तो इस स्थिति में उसे हो जाता है ल्यूकोपोनिया। यह स्थिति क्या कहलाती है? ल्यूकोपोनिया। और जो ल्यूकोपोनिया की जो स्थिति होती है वो उत्पन्न होती है क्या? तो टीबी। क्या हो रहा है? टीबी रोग की संभावना के टाइम या टीबी रोग हो जाने पर, और दूसरा टाइफॉइड रोग हो जाने पर डब्ल्यूबीसी की जो संख्या वो 6000 से या 6000 से भी कम हो जाती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? ल्यूकोपोनिया। क्लियर है? तो ये था अपना डब्ल्यूबीसी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्लियर है इतना?